Welcome Desi Kandharo. Today we are going to solve some different types of numericals of error analysis. So here is the topic play with the numerical. या आपने सही समझा, आज हम लोग न्यूमेरिकल के साथ खेलेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, खेलने का मतलब क्या है, क्यों प्ले विद द न्यूमेरिकल्स लिखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्लास 11 लेवल से ही बच्चे डरने लगते हैं और 12th आते आते बस वो सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं और न्यूमेरिकल को कहते हैं इनको रहने दो, ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारे कोर्स से बाहर है, ये हमारे कैपेसिटी से बाहर है, इनको बाहर कर दीजिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है. वी हैव टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं. ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है एसपीजी. एसपीजी स्ट्रेटेजी जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एसपीजी का जो फुल फॉर्म है वो है सेटिंग, एस फॉर सेटिंग, पी फॉर पुटिंग एंड जी फॉर गेटिंग. ठीक है, अगर आप इस एसपीजी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो 100% है कि आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिख ली है पहले से बोर्ड पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करने हैं. फिलहाल पहले ये 4 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस टेकअप करेंगे. फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ वायर मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज बी 0.236. डायमीटर इज गिवन 0.236 विद यूनिट सेंटीमीटर. यूनिट का बेसिकली ध्यान रखना है. क्लास 11th लेवल से ही आपको यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है. अगर आप यूनिट पे फोकस करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे. फिर आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड इट्स लीस्ट काउंट एंड पॉसिबल एरर. लीस्ट काउंट के बारे में जो है ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं. अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से लीस्ट काउंट का एरर एनालिसिस के स्टार्टिंग में ही लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट बताया था. ठीक है, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि लास्ट कितनी डिजिट तक वो एक्यूरेटली वो मेजर किया है. ठीक है, तो लास्ट डिजिट कितने प्लेस तक गया है, देखिए डेसिमल के 3rd प्लेस तक गया है. तो लीस्ट काउंट निकालने का मतलब होगा 0. यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट के पास 1 लिख देंगे, बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह पे 0 लिख देंगे. ठीक है, दिस इज द लीस्ट काउंट. ठीक है, इसको आप बेसिकली कह सकते हैं दिस इज अ एरर. क्लियर, दिस इज योर एरर. नाउ पूछ रहा है पॉसिबल एरर. पॉसिबल एरर कितनी होगी, तो इसमें कितनी एरर है 0.236 सेंटीमीटर. अगर बात करते कि कितनी पॉसिबल एरर है तो यही आपका आंसर हो जाएगा. लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना हो, ठीक है, जिसको रिलेटिव एरर कहते हैं, ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गई आपकी. ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर हो गई. दिस इज एब्सोल्यूट एरर. कि 2 टाइप की एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, और या रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर भी कहते हैं, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीजें समझा रखी हैं. आप वहां से देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा. ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट एरर अगर रिलेटिव एरर कह देगा तो सर कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. आपको सिर्फ वही एसपीजी पे फोकस करना है. देखिए फॉर्मूला रखा, वहां से सेट कर दिया, अब पुट बचा है. ठीक है, तो पुटिंग क्या है, रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय इट्स मेजर्ड वैल्यू और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से परसेंटेज एरर आ जाएगी. परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. डेल्टा डी इज गिवन 0.001 और दिस इज 0.236 इंटू 100. ये बेसिकली अब देखिए एक चीज और, वीडियो में अगर पहले से आपने देख रखा है तो वहां पे मैंने बता रखा है कि बहुत सारी बुक्स में और स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि वहां पे जो भी एरर होगी, ठीक है, ये जो हम लोग लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, उसका हाफ लेंगे. जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो हाफ लेंगे. तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में एनसीईआरटी में भी बेसिकली इतना ही इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ. आगे इन फ्यूचर जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें, हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. वहाँ पे भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी और ऐसे सोल्यूशंस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो हमको करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स हैज डायमेंशंस
6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर. फाइंड पॉसिबल एरर इन इट्स वॉल्यूम. ठीक है, सपोज दिस इज द डस्टर 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर. ये एग्जैक्ट नहीं है बट फिर भी मान लेते हैं. तो L जो है तीन पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ मैं. L इज गिवन 6.0 सेंटीमीटर and B breadth is given 4.5 centimeter and also H height is given 3.2 centimeter. ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद जीरो लगा इसका बहुत इम्पोर्टेंस है. जब भी बोर्ड्स या कंपटीशन के एग्जाम आते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट गिवन है उसका लीस्ट काउंट कितना है. जितना भी जो लीस्ट काउंट है गिवन इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, जिससे मेजर की गई है सारी वैल्यू, उस प्लेस तक आपको लिखना है. सपोज क्या है 4 पॉइंट, मान लीजिए आपने किसी चीज की लेंथ मेजर करी स्क्रू बॉक्स से 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपका ये आंसर सही नहीं है. ठीक है, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि लीस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू बॉक्स का 001 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये इतने सेंटीमीटर होता है तो आपको आंसर भी इतना ही लिखना होगा 4.000 सेंटीमीटर. अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? बिकॉज आपको लीस्ट काउंट तक लिखना है इंस्ट्रूमेंट का जितना भी लीस्ट काउंट है. ठीक है, तो बेसिकली ये मीटर स्केल से ही मेजर किया गया और मीटर स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होती है, जिसको आपको पता है. आपके पास मीटर स्केल होंगी, आप चेक कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं, अब हमको निकालनी है एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर एल में कितनी होगी? देखिए फिर वही तरीका, जहाँ पे लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 पे ही है और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे डेसिमल की जगह पे, और बीच में जितनी डिजिट होंगी उतना हम लोगों को लिखना होता है. बेसिकली है नहीं यहाँ पे तो 0.1 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे भी नहीं है तो 0.1 सेंटीमीटर भी हो जाएगा. तो देखिए डेल्टा एच और ये डेल्टा बी. ठीक है, एल में भी एरर निकाल ली, बी में भी एरर निकाल ली और एच में भी एरर निकाल ली. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. ठीक है, फाइंड द पॉसिबल एरर इन वॉल्यूम निकालना है. आपको रिलेटिव एरर नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा. रिलेटिव एरर निकालना होगा तब कैसे करेंगे, और केवल एरर निकालनी है, डेल्टा बी निकालना है वॉल्यूम में एरर, तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. चलिए देखते हैं. और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज गिवन LBH. तो सबसे पहले आप LBH निकालें. LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू L हो जाएगा आपका 6.4.5 3.2. यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लिकेशन में 6.0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं. तो वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम कितना आएगा? ये आई थिंक आ जाएगा आपका 26 3.2 32 सिक्सा आई थिंक 192 कैरी हो गया 19 32 2 जा 64 और 19 हो गया 83 एंड 0.2 सेंटीमीटर. दिस इज योर वॉल्यूम. अभी एरर नहीं मिला है, एरर कैसे निकालेंगे? इसमें एरर निकालना है. देयर आर 3 क्वांटिटीज एंड ऑल ऑफ देम आर इन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए एरर कैसे निकालते हैं? वो डेल्टा बी बाई बी सबको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे और ऐड करते जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है तो इसलिए 1 आगे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली ऐसे हो जाएगा. इसके बारे में पहले के वीडियो में आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, ये आ गया. अब देखिए सारी वैल्यूज रख दीजिए. जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा एल मिलेगा हमको 0.1/6 प्लस डेल्टा बी 0.1/4.5 प्लस 0.1. अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे. तो अगर इसमें से रिलेटिव एरर पूछा गया होगा तो आपको ये आंसर लिख देना है इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा. ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. फिलहाल रिलेटिव एरर नहीं पूछा है, डेल्टा बी पूछा है. तो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जो भी आंसर आएगा उसको v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जो भी आंसर आएगा उसको v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तब आपको डेल्टा बी मिलेगा. ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे. चलिए करके दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. तो इसको सॉल्व करिए. ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा 1/60, यहाँ पे डेसिमल हटाओ 1/45 और ये 32. ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? क्या आएगा एलसीएम? चलिए लंबा पड़ेगा. देखिए कैलकुलेशन से बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं. लंबा कैलकुलेशन हुआ सब छोड़ देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको
सोचना है कि क्या हो सकता है पॉसिबल एरर। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये इजी हो जाएगा। 120 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा, इजीली मुझे दिख रहा 120 नहीं आएगा, 180 आएगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा यहाँ 3, और ये इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, प्लस 1/32। ठीक है, अब डेल्टा वी बाई वी, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 7/180 और इंटू 32, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा और प्लस का 180। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो और इधर हो जाएगा 7 इंटू 32। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन तो लंबे होने वाले हैं, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, तो जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे उतने बेनिफिट होगा। देखिए 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 2 24, 180 इंटू 32। ठीक है, लास्ट में आप कैंसिल आउट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 404 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 32। ठीक है, तो ये आपका आ गया डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी जो आया था, वी जो आया था आपका कितना आया था 83 पॉइंट समथिंग, तो डेल्टा वी जो होगा आपका आ जाएगा 83 पॉइंट वी इंटू 404। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसके आगे नहीं सॉल्व करने वाले हम, और जो आंसर आएगा अगर पूछा जाएगा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो फाइनल वॉल्यूम जो लिखेंगे आप लिखेंगे v प्लस माइनस डेल्टा वी, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये लिखेंगे। तो v प्लस माइनस डेल्टा वी, तो v की वैल्यू आएगी 83.6 और प्लस माइनस जो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा जाता है, 1/36, 1/400, 1/500, इस तरीके के डिजिट्स आती हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए प्रैक्टिस आपको पहले से करके रखनी है। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इसके बारे में देखिए, कैपेसिटर जो है आपको 12th में जाके फिर से पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व आ गया है तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये ध्यान रखना है। तो कैपेसिटर का C इज गिवन and V is also given 20 plus minus 0.5 volt. You have to find Q. देखिए Q को with error find करना है, you have to find Q with error, then what formula of Q is given by Q is equal to CV। तो Q में एरर निकालनी है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा डेल्टा Q बाई Q। सबसे पहले तो आपको Q कैलकुलेट कर लेना है, Q कैलकुलेट कर लीजिए, C की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 20। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो फैरेड में है और ये वोल्ट में है, तो इसलिए आंसर आएगा माइक्रो कूलम में। देखिए फैरेड और वोल्ट जो होता है वो कूलम होता है, बट माइक्रो लगा है इसलिए यहाँ पे माइक्रो आएगा। तो टोटल कितना Q इक्वल टू कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का न्यूमेरिकल थोड़ा सा लग रहा होगा क्या है, बट सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेवल पर सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करना है, कौन सी चीजें क्या है ये ध्यान नहीं रखनी है, यूनिट और मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखना है। तो फैरेड और वोल्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कूलम होता है, जिसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, और माइक्रो लगा है इसलिए माइक्रो कूलम लिख दिया हमने। तो 40 माइक्रो कूलम आ गया, Q आया। हमें डेल्टा Q कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा Q कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा Q बाई Q, और C में एरर क्या होगी डेल्टा C बाई C, और इधर हो जाएगा V में डेल्टा V बाई V। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ गिवन है, डेल्टा C इज दिस एंड C इज दिस, V इज दिस और डेल्टा V इज दिस। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करिए, ठीक है सेट हो गई सारी वैल्यूज, अब पुट करिए C इज 0.1, सॉरी डेल्टा C इज 0.1 एंड दिस इज 2 एंड डेल्टा V इज 0.5 एंड V इज 20। ठीक है, ये डिजिट्स यहाँ पे बड़ी इजी डिजिट्स मिल गई हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको सॉल्व करेंगे 1/40 हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/40 एलसीएम आ जाए डेल्टा Q बाई Q, ये हो गया 40, ये हो गया 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा डेल्टा Q बाई Q। देखिए डेल्टा Q बाई Q की वैल्यू मिली हमको 3/40,
हमको डेल्टा क्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/40 इंटू 40, क्यू की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से 40 कैंसिल आउट, डेल्टा क्यू इक्वल टू मिला 3 माइक्रो। ठीक है, अब देखिए जो आंसर आपका आया है वो 40 आया है, लेकिन जो डिजिट्स दे रखी हैं, जो एरर में दे रखा है, यहाँ पे देखिए 2.0, यहाँ पे 0.1 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, तो आंसर भी आपको वैसे ही लिखना है। तो आंसर क्या होगा, Q प्लस डेल्टा Q, Q कितना था 40.0 प्लस माइनस 3.0 माइक्रो कूलम। ठीक है, डेसिमल के एक प्लेस तक जरूर लिखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है ये कैसे करना है, इसके बारे में मैंने अभी पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये आ गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का ही है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2.12 है एग्जांपल, और उसमें क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू, मतलब सिंपल पेंडुलम के पीरियड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे गिवन है, जिसके बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला में आपने पहले से देख रखा है। मीजर वैल्यू जो है L की वो कितनी है, मीजर वैल्यू ऑफ L जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। L जो है वो 20 सेंटीमीटर, 20.0 लिखा है। और एक्यूरेसी जो है डेल्टा L, एक्यूरेसी का मतलब है कि लीस्ट काउंट जो मिनिमम मीजर कर सकता है वो दिया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए क्योंकि ये भी आपका सेंटीमीटर में है, दिस विल बी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेल्टा L हो गया। अब उसके बाद गिवन है टाइम पीरियड T दिया है 90 सेकेंड फॉर 100 ऑसिलेशन। टाइम पीरियड का मतलब होता है, आपको पहले से पता है कि टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय एनी ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्लास 9 में भी पढ़ रखा है आपने, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा T/N, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग टोटल टाइम हो गया 90 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया 100, ये हो गया टाइम पीरियड। अब यहाँ से अगर डेल्टा टी निकालें तो डेल्टा टी विल भी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, इसमें भी चेंज इसमें भी चेंज, नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो सेम है तो इसलिए इसको अलग कर दिया। ठीक है, और अपॉन में n। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही रखे रहते हैं, और टाइम में जो एक्यूरेसी दे रखी है वो 1 सेकंड। बेसिकली वहाँ पे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो रेजोल्यूशन का मतलब भी एक्यूरेसी है, तो 1 सेकंड रेजोल्यूशन जो है वो डेल्टा टी भी आपको गिवन है, वो है 1 सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, आप कैसे करेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। देखिए हमको निकालना क्या है, एरर इन G, तो G के फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। और देखिए ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, लैब में जब जाएंगे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके G की वैल्यू भी निकालेंगे, और जब G की वैल्यू निकालेंगे तो आप वहाँ पे एरर भी कैलकुलेट करेंगे। कुछ लोग नहीं करवाते हैं, बहुत सारे स्कूल या बच्चे भी नहीं करते हैं, बट आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो हो सकता है आप करें। ठीक है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, T स्क्वायर इज इक्वल टू यू विल गेट 4 पाई स्क्वायर L/G एंड देन यू विल गेट G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयर विल बी नो एरर इन कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यू जो है 4 पाई स्क्वायर है, इसमें कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, तो एरर इन G निकालना है तो डेल्टा G/G हो जाएगा। देखिए फिर वैसे करेंगे, डेल्टा G/G, L में एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा L/L, और देखिए टी स्क्वायर है, अगर पहले का वीडियो आपने देख रखा है तो उसमें क्या था, पार जो होगी एक्सपोनेंट जो होगा वो आगे आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट आगे आ गया, और डेल्टा T/T। देखिए डेल्टा T/T यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो डेल्टा G/G इज इक्वल टू, बेसिकली क्या पूछा है, एरर इन G। ठीक है, तो देखते हैं डेल्टा L कितना है हमारा 0.1 सेंटीमीटर, और L कितना है 20.02 डेल्टा T/T। देखिए यहाँ से एक एजम्पशन देख लीजिए, मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये वैल्यूज आपने नोट कर ली है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये था कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t/n, तो अगर डेल्टा T/T करते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा T क्या है, डेल्टा T/n, और ये भी है T/n, ऊपर हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको,
डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। मतलब दोनों में एरर सेम आएगी, चाहे स्मॉल टी में कैलकुलेट करें या कैपिटल टी में, तो वैल्यूज रख दो। तो कितने 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है, ठीक है, तो टाइम कितना है 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जी की वैल्यूज, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो एल और टी स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी की वैल्यू। जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होल स्क्वायर, एल की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है टी स्क्वायर, मतलब यहाँ से 90/100 0.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ से जी मिल जाएगा, यहाँ से डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू मिलेगी, जी को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपका डेल्टा एरर होगी तो क्या होगा जी, डेल्टा जी क्या होगा जी इंटू जो ये वैल्यू आप इसको मान लीजिए एक्स आएगा, तो इसको सपोज कर लेते हैं x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, अभी और 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। लिखने के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। Now here we have another two different questions. Question number 5 is a physical quantity is related to the three major physical quantities A, B, C. Means कोई एक physical quantity जैसे अभी तक हम लोग सिंपल से न्यूमेरिकल करते आ रहे थे, time period is given by T is equal to under root L by G, where T is related to the L and G. We have to measure the error in G with the help of error given in T and L. So we have to solve the value of error in S by using given error in A, B, C, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। S is given by, पहले तो error in A is given by delta A by A, percentage error is given, so delta A by A into 100 is equal to 1%, delta B by B into 100 is equal to 1.5%, sorry 1.5% and 1%. 1.5% and 1%, and delta C by C into 100 percentage error are given. So these are the errors. We have to calculate maximum possible error in S. So what will be the value of error in S? S is given by A, B, Q. C is defined as C under root means power is 1/2. Now what will happen, what is the error in S? डेल्टा एस बाई एस, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और डेल्टा ए बाई ए, और सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी डेल्टा सी बाई सी। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी डेल्टा बी बाई बी एंड डेल्टा सी बाई सी, 1/2 पावर आगे आ गई। अब देखिए वी हैव एरर इज गिवन इन परसेंटेज, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इज इक्वल टू द 2 into delta A by A into 100 and plus 3 delta B by B into 100 and similarly 1/2 delta C by C into 100. Now after this is the setting of the numerical and put the value of delta A by A, delta B by B into 100, what will happen, 1.5, 2 into 1.5 plus 3 into 1 plus 1/2 into 2, cancel out, 3 plus 3 plus 1, that is 7%. अब इसमें 4 क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, 5 क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम कितनी भी क्वांटिटीज हो सकती है। मैंने 3 क्वांटिटीज से लिया और या स्क्वायर रूट जरूर ले लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि 1/2 क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल सा था, इसको इसके बाद में लिया क्योंकि आपको पहले टफ न्यूमेरिकल जब देख लेंगे तो सिंपल न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ में आएंगे। तो इजी कोशिश ये करना है कि हर तरीके के न्यूमेरिकल को मिक्सअप करके सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि जो सिंपल है बस उनको सॉल्व कर लिया और जो टफ है उनको छोड़ दिया। और जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन कभी क्या मोस्टली मैं सोल्यूशन नहीं करता हूँ, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि चाहे वो लाइव क्लास हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी इसलिए नहीं करता हूँ सोल्यूशन, क्योंकि आप खुद से जब क्वेश्चंस के सोल्यूशंस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द
क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है, बट सेकंड पार्ट थोड़ा सा आपको मजेदार लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है। तो R1 इज गिवन 20 प्लस माइनस 3 एंड R2 इज गिवन 40 प्लस माइनस 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप 10th में पढ़ के आ रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो सी पहले तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एरर इन आर विल बी, कॉम्बिनेशन के एरर क्या? डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। देखिए अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो R1 इज इक्वल टू मिलेगा 20 और डेल्टा R1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 3 ओम। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर R2 देखें 40 ओम और डेल्टा R2 जो मिलेगा वो 2 ओम मिलेगा। ठीक है, तो टोटल चेंज इन आर निकालें, आर में एरर कितनी होगी? डेल्टा R1 हो गया आपका बेसिकली 2। पहले तो R1 प्लस R2 निकालेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर एरर कैलकुलेट करते हैं। R1 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, अब चेंज मतलब एरर कितना होगा? एरर इन आर तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? आपका आ जाएगा R प्लस माइनस डेल्टा R, ये आपका आंसर होगा। R कितना आया? 60 प्लस माइनस डेल्टा R आया 5। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिंपली R1 प्लस R2 होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सीधे वैल्यूज रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और डेल्टा R1 प्लस के हैं तो प्लस में एरर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सिंपली जो डिफरेंट इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर है उनको उठा के ऐड कर देना है। ठीक है, बट जो प्रॉब्लम आने वाली है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आने वाली है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला जो है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाली है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन से। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैल्यूज फिर वैसे ही लिख देता हूँ। R1 जो है आपका 20 ओम, डेल्टा R1 जो है वो 3 ओम, और ऐसे ही R2 जो है वो 40 ओम और डेल्टा R2 इज 2 ओम। ठीक है, फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 स्क्वायर प्लस 1 बाय R2 स्क्वायर। देखिए अभी हम लोगों ने वो वाली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो इसलिए ये चीजें करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। अभी मैथमेटिकल टूल्स का एक वीडियो बन जाएगा, तो जब आप देखना चाहें तो मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11, तो वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम सीधे अप्लाई करने जा रहे हैं, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहले R निकाल ले, यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपने 10th में कर रखा है, तब तो पहले R कैलकुलेट कर लीजिए, फिर डेल्टा R कैलकुलेट करेंगे। तो R1 R2 कितना है? 20 इंटू 40, तो 40 प्लस 20 ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 60। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80 बाई 60 मतलब 8 बाई 6 40/3, तो R आ गया 40/3। ठीक है, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको सीधे वहीं पर रख देते हैं 40/3। R हमको मिल गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 40/3। तो 1/R इज इक्वल टू क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे थे उसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R की पावर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 की पावर -1 और R2 की पावर -1। इतना समझ में आ गया होगा। तो जो भी डिफरेंशिएट जब करते हैं तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, मतलब पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन वाला जो है मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फॉर क्लास 11 फिजिक्स जो है, आप उसमें देख सकते हैं। 11 क्या हो, सारी 11 12 सारी मतलब हर क्लास के लिए बेनिफिट है उसका। ठीक है, तो पावर आगे आएगी, मतलब -1 आगे आ गया और एक कम हो जाएगा, तो -1 करेंगे
और फिर इंटू लिखेंगे डेल्टा आर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, -1 हो जाएगा, R1 की पावर -1 और डेल्टा R1 प्लस -1 आ गया और डेल्टा R2 इसको भी रेस कर देते हैं और पावर जो हो जाएगी -1, ठीक है। तो R2 -1 और डेल्टा R2, ठीक है। आपको ये एनसीईआरटी में सीधे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, बट ये फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है मैथमेटिकल टूल्स में आप जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा। देखिए -1 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा आर, देखिए -1 मतलब -2, पावर कितनी होगी -2, अपॉन में आएगा तो R² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2। देखिए ये जो फॉर्मूले अभी तक अप्लाई कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट के है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। इस क्वेश्चन को लास्ट में लेने का रीजन यही था कि स्टार्टिंग में अगर ले लेते तो पहले ही बच्चे बोर हो जाते और छोड़ देते। अब जो लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर समझना चाहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। हमको रिलेटिव एरर चाहिए तो डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे हो गई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रखेंगे तो रिलेटिव एरर इन R मिल जाएगी, ठीक है। यही आपके रिलेटिव एरर है डेल्टा R बाई R, ठीक है। इसके बाद भी अब सारी वैल्यूज रखना है, आपसे सॉल्व करना है, तो एक बार रख ही देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल्टा R1 इज 3 बाई R1 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 2 और 2/40 × 40, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है एरर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा, ठीक है। और होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एरर में मिलेंगे आपको। फिलहाल मैंने एक ब्रीफिंग दी है आपको एरर की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।